अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल खानदान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेचैनी और इंतशार का ज़माना। पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं संतों की तालीम। तो आज हम पढ़ेंगे बेचैनी और इंतशार का ज़माना। पहला टॉपिक है हमारा। एक तरफ संतों ने लोगों के दिलों में भक्ति का जज्बा पैदा किया, तो दूसरी तरफ बहादुर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में हिम्मत और बहादुरी की रिवायत कायम की। एक तरफ संतों ने लोगों के दिलों में कौन सा जज्बा पैदा किया? भक्ति का जज्बा पैदा किया। उन्होंने बताया कि हर इंसान बराबर होते हैं, हमें ऊंच नीच का फ़र्क नहीं करना चाहिए। हर संतों ने अलग अलग तालीम दी। और दूसरी तरफ बहादुर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में हिम्मत और बहादुर की रिवायत कायम की। ये ज़माना बहुत बेचैनी का था। महाराष्ट्र में आदिल शाह और निज़ाम शाह के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके लिए उन्हें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। फ़ौज में मराठा सरदारों को शामिल करके फ़ायदा उठाया जाता था। इन दोनों के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, जिसके लिए उन्हें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। और ये लोग क्या करते थे? फ़ौज में मराठा सरदारों को शामिल करके फ़ायदा उठाते थे। उसके बाद है बहादुर मराठा सरदार। मराठे मेहनती, बहादुर, वफादार और हिम्मत वाले लोग थे। दिलेरी के साथ लड़ना फ़ख्र की बात समझते थे। हाथ में भाला लिए, कमर से तलवार लटकाए, घोड़े पर सवार दिलेर मराठा नौजवान फ़ौज में भर्ती होता था। हर मराठा सरदार हमेशा अपनी फ़ौज रखता था, और जब ऐसा कोई सरदार सुल्तान के पास जाता तो उसे आसानी के साथ फ़ौज में नौकरी मिल जाती थी। बादशाह इस मराठा सरदार को आला फ़ौजी अहदा देते और कभी कभी जागीर भी अता करते थे। जिस सरदार को जागीर मिल जाती वो अपने आप को इस जागीर का राजा समझता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के पास ऐसे कई बड़े बड़े मराठा सरदार मौजूद थे। इसमें संदखेड़ जाधव, फलटन के नंबालकर, मधौल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोसले शामिल थे। संदखेड़ के जाधव और देवगिरी के यादव का एक ही खानदानी सिलसिला है। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई संदखेड़ के लिखौजी जाधव की बेटी थी। ये बाद का हमारा टॉपिक है बहादुरी की रिवायात। ये तमाम सरदार बहुत बहादुर और दिलेर थे, लेकिन इनमें अनबन रहती थी। ये सरदार मुत्तहिद होकर कोई काम ना करते थे, इसलिए उनकी बहादुरी से दूसरे फ़ायदा उठाते थे। इसके बावजूद इन सरदारों ने महाराष्ट्र में हज़ारों नौजवानों में बहादुरी का जज्बा बेदार करके दिलेरी और हिम्मत की रिवायत को ज़िंदा रखा। महाराष्ट्र के बहादुर खानदानों में एलोरा के भोसले खानदान ने बड़ी शोहरत पाई। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जितने भी सरदार का नाम यहाँ पर दिया गया है, सारे सरदार बहुत बहादुर और दिलेर थे, लेकिन इनमें हमेशा अनबन रहती थी। यानी हमेशा ये लोगों का झगड़ा, आपस में लड़ाई झगड़ा होता था। ये लोग आपस में सुलह कर नहीं रहते थे, और ये लोग मुत्तहिद होकर एक साथ नहीं रहते थे। इसके लिए इनकी बहादुरी की वजह से दूसरे लोग फ़ायदा उठा लेते थे। उसके बावजूद ये लोग महाराष्ट्र में हज़ारों नौजवानों में बहादुरी का जज्बा बेदार किया और हिम्मत और रिवायत को ज़िंदा रखा। महाराष्ट्र के बहादुर ख़ानदान में एलोरा के भोसले ख़ानदान ने बड़ी शोहरत पाई। उसके बाद देखेंगे घृष्णेश्वर मंदिर। तकरीबन 400 साल पहले की बात है। एलोरा के गारों के करीब वाक़ घृष्णेश्वर की खूबसूरत मंदिर की इमारत बोसीदा हो गई थी। इसकी दीवारों में जा बजा शिगाफ पड़ गए थे। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था और इस मंदिर पर वीरानी सी छा गई थी। इस हालत को देखकर हकीकतमंद अफसोस करते थे, लेकिन उसकी मरम्मत और दुरुस्ती का ख्याल किसी को न था। क्या बताया जा रहा है कि तकरीबन 400 साल पहले की बात है। एलोरा के गारों के करीब वाक़ घृष्णेश्वर की खूबसूरत मंदिर की इमारत बोसीदा हो गई थी। इसकी दीवारों में जा बजा शिगाफ पड़ गए थे, यानी कि स्क्रैच आ गया था। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था और इस मंदिर पर वीरानी सी छा गई थी, यानी बहुत सुनसान था। वहाँ पर कोई आता ही नहीं था, पुजारी तक नहीं था। इस हालत को देखकर हकीकतमंद अफसोस करते थे, लेकिन कोई मरम्मत नहीं कराता था, किसी को भी उसकी दुरुस्ती का ख्याल नहीं था। इस बोसीदा मंदिर में भगवान शिव का एक हकीकतमंद पाबंदी के साथ आया करता था। वो फूल चढ़ाता और मुरादें मांगता था। एक रोज़ वो अपने 7 मजदूरों को ले आया और मंदिरों की पूरी इमारत की मरम्मत करवा दी। मंदिर के अंदर और बाहर रोशनी का इंतज़ाम भी कर दिया। इस तरह इस मंदिर की पिछली शान व शौकत वापस आ गई। ये किसने किया? ये शेख भगत कौन थे? ये मालोजी राजे भोसले थे।
जब ये मंदिर पूरी तरह से वीरान हो गया था तो इस बोसीदा मंदिर में कौन आता था? एक शेव अकीकतमंद पाबंदी के साथ आया करता था। वो फूल चढ़ाता था, मुरादें मांगता था और एक रोज़ उसने क्या किया, अपने साथ मज़दूरों को ले आया और मंदिर की पूरी इमारत की मरम्मत करवा दी, यानी कि अच्छी तरह से उसको रिपेयर करा दिया। जिससे कहते हैं ना कि हम रिपेयर करा लेते हैं जब हमारे घर में कुछ थोड़ी कमी आ जाती है या फिर जगह जगह दरारें आ जाती है तो हम रिपेयर करा देते हैं। तो उस तरह से पूरी उसकी मरम्मत करवा दी, मंदिर के अंदर और बाहर रोशनी का इंतज़ाम भी कर दिया। इस तरह उस मंदिर की पिछली शान शौकत वापस आ गई। और ये किसने किया? ये मालोजी राजे भोसले ने किया। एलोरा के भोसले। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे बड़े शेफ भगत थे। उनके छोटे भाई का नाम विठोजी राजे था। ये दोनों एलोरा गांव के पाटिल बाबाजी राजे भोसले के लड़के थे। एलोरा के गांव में पाटिल मालोजी राजे बड़े शेफ भगत थे। उनके छोटे भाई का नाम क्या था? विठोजी राजे था। और ये दोनों एलोरा के गांव के पाटिल बाबाजी राजे भोसले के लड़के थे, यानी कि दोनों किसके बेटे थे? बाबाजी राजे भोसले के बेटे थे। मालोजी राजे और विठोजी राजे बहुत काबिल और बहादुर थे। उनके पास काफ़ी मसले मराठा सिपाही थे। वो ज़माना बहुत बेइत्मीनानी का था जिस वक्त निज़ाम शाही रियासत पर शुमाली हिंद के मुग़ल बादशाह ने हमला किया। उस वक्त दौलताबाद निज़ाम शाही रियासत का पायतख्त था। मलिक अंबर इस रियासत के वज़ीर थे। वो बहुत काबिल और ज़हीन थे। वो एलोरा के भोसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की बहादुरी से वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। कौन? मालोजी राजे और विठोजी राजे। मलिक अंबर ने निज़ाम शाह से भोसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की दिलेरी की तारीफ़ की, जिससे खुश होकर निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को पूना और सोपा परगना की जागीरें अता की। जब उन्होंने उनकी तारीफ़ें की, उनकी बहादुरी के किस्से बताया तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या किया? मालोजी राजे को पूना और सोपा परगना की जागीरें अता की। इस तरह भोसले घराने में शान शौकत आई। मालोजी राजे भोसले की बीवी का नाम ओमाबाई था, जिनका ताल्लुक पलटन के नंबालकर ख़ानदान से था। उनके दो बेटे थे, एक का नाम शाहजी और दूसरे का शरीफ जी था। जब शाहजी की उम्र 5 बरस थी, उनके वालिद मालोजी राजे इंदिरापुर की लड़ाई में मारे गए। विठोजी राजे ने अपने भतीजों की परवरिश की और जागीर का इंतज़ाम भी संभाला। कुछ अरसा बाद उन्होंने शाहजी के लिए लिखौजी राजे जाधव की लड़की का हाथ मांगा। लिखौजी जाधव की बेटी जीजाबाई बड़ी सलीकेमंद और समझदार थी। लिखौजी राव ने इस रिश्ते को कबूल किया। लिखौजी राव निज़ाम शाही ने एक बहादुर और शुजा सरदार थे। एक बड़ी फ़ौज उनके मातहत थी। निज़ाम शाह के दरबार में भी उन्हें बड़ी इज्जत हासिल थी। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का ब्याह बहुत धूमधाम से कर दिया। इस तरह जीजाबाई भोसले ख़ानदान की बहू बन गई। अब यहाँ पर हम लोग देखिए कि मालोजी राजे को जागीर अता कर दी किसने? निज़ाम शाह ने। उसके बाद क्या हुआ कि मालोजी राजे भोसले की बीवी का नाम क्या है? यहाँ पर ओमाबाई था, जिनका ताल्लुक पलटन की नंबालकर ख़ानदान से था। उनके दो बेटे थे, एक का नाम शाहजी था और दूसरे का क्या नाम था? शरीफ जी था। जब शाहजी की उम्र 5 बरस थी, उनके वालिद मालोजी राजे इंदिरापुर की लड़ाई में मारे गए। विठोजी राजे ने अपने भतीजों की परवरिश की और जागीर का इंतज़ाम भी संभाला। कुछ ऐसे बाद उन्होंने शाहजी के लिए लिखौजी राव जाधव की लड़की का हाथ मांगा। लिखौजी जाधव की बेटी जीजाबाई बड़ी सलीकेमंद और समझदार थी और उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। इस तरह जीजाबाई भोसले ख़ानदान की बहू बन गई। शाहजी राजे। निज़ाम शाह ने मालोजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे बहुत बहादुर थे। निज़ाम शाह के दरबार में उनकी बड़ी इज्जत थी। मुग़ल बादशाह ने निज़ाम शाह रियासत पर कब्ज़ा करने का इरादा किया तो बीजापुर के आदिल शाह ने मुग़ल बादशाह का साथ दिया। उस वक्त निज़ाम शाही रियासत को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी ने एक साथ मिलकर मुग़ल बादशाह और आदिल शाह का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। ये मशहूर लड़ाई अहमदनगर के करीब भातवड़ी के मुकाम पर हुई। इस लड़ाई में शरीफ जी मारे गए, लेकिन शाहजी राजे ने बड़ी शुजाअत का मुजाहरा किया। एक बहादुर सिपाही की हैसियत से चारों तरफ उनकी शोहरत हो गई। दरबार में उनकी इज्जत बढ़ गई, यहाँ तक कि मलिक अंबर भी उनसे हसद करने लगे, जिसकी वजह से दोनों में कशीदगी पैदा हो गई। क्या हुआ? जब यहाँ पर मुग़ल बादशाह कब्ज़ा करने का इरादा किया तो मलिक अंबर और शाहजी ने एक साथ मिलकर बेजिगरी से मुकाबला किया। लेकिन उस वक्त जब उनकी हर तरफ शोहरत हो गई तो मलिक अंबर भी उनसे हसद करने लगे, जिसकी वजह से दोनों में कशीदगी पैदा हो गई, यानी कि दोनों में अनबन हो गई।
शाहजी राजे निज़ाम शाही रियासत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। आदिल शाह ने उन्हें सरे लश्कर का खिताब देकर उनकी इज़्ज़त अफजाई की। बाद में निज़ाम शाही सल्तनत में कई वाक़यात पेश आए। उनके बेटे फ़तेह खान का जहन साजिशी था। अब वो निज़ाम के वज़ीर बन गए और इंतज़ाम सल्तनत उनके हाथ में आ गया। उनके ज़माने में वो निज़ाम शाही सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ। मुग़लों के हमले का खतरा पैदा हो गया। निज़ाम शाही हुकूमत को बचाने के लिए निज़ाम शाह की वालदा ने शाहजी राजे को वापस आने के लिए इसरार किया। जब उनकी वालदा ने बहुत इसरार किया तो शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर निज़ाम शाही सल्तनत में वापस आ गए। Please subscribe the channel and press the bell icon.